हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के अक्टूबर महीना के मंथली असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो आंसर आपको बताया जाएगा उसको केवल आपको लिखना ही नहीं है, बल्कि उसे आपको समझना है और उसको याद जरूर करना है। क्यों? क्योंकि यह एग्जाम में आपका आ सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पैसेज है आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला जा रहा है? लेखक के अनुसार लोगों को अब क्या द्रवीभूत नहीं कर पाता है? ऑप्शन ए, भाई बहन का चूल्हा अलग करना। ऑप्शन बी, बहू द्वारा घर वालों को बासी रोटी परोसना। ऑप्शन सी, किसी का यक्ष्मा रोग से ग्रसित होना। ऑप्शन डी, अमरूद के पेड़ को अशुभ बताना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों क्वेश्चन 2 में क्या बोला जा रहा है? गद्यांश के अनुसार किसने किसका जीना मुहाल कर दिया था? ऑप्शन ए, संपादक ने लेखक को। भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता को। लेखक ने संपादक को। माता पिता ने लेखक के बड़े भाभी और भाई को। तो इसका होगा ऑप्शन बी, भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता को। ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक पद लिखिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 का आंसर ये रहा, जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? विश्वास पात्र। ठीक है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया उसको बोलते हैं निरुत्साहित। रास्ता दिखाने वालों को बोलते हैं मार्गदर्शक। जिसके चित्त में दृढ़ता हो उसको बोलते हैं दृढ़ चित्त। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 4 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करिए। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं है। चिकित्सा शास्त्र में भी इसका उल्लेख नहीं है। अंधविश्वास ने बना रखा है। इसे समाज के इस शब्द को बहिष्कृत कर देना है, अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है। ये वाक्य दिया हुआ है, इसका अर्थ लिखना है। दोस्तों 4 का आंसर यहाँ से यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। कवि कहते हैं कि जब कानून की किताब में चिकित्सा शास्त्र में डायन का उल्लेख तक नहीं है, तब हम क्यों अंधविश्वास में जी रहे हैं? हमें अपनी सोच को साफ करना चाहिए और उस बूढ़ी औरत को सम्मान देना चाहिए, तभी हमारा समाज विवेकशील और आधुनिक सभ्य कहला सकेगा। इसका आंसर आप लिख लीजिए। क्वेश्चन 5 में क्या बोला जा रहा है? पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? चलिए अब इंग्लिश के आंसर को सॉल्व करते हैं। 1 में क्या बोला जा रहा है? हु एमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ पद्मश्री? पीवी सिंधु, दीपिका कर्मकार, साक्षी मलिक या दीपा मलिक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। ठीक है, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स? गीता फोगाट, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या दिव्या कर्णकार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साक्षी मलिक। ठीक है, क्वेश्चन 3 में क्या बोला जा रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल वर्ब, यानी कि इसमें मॉडल वर्ब को भरना है। तो दोस्तों इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक ये लिख लेंगे। यू का क्या होगा? शुड। यू शुड नॉट वियर अ डर्टी क्लॉथ। और इसका होगा वुड यू लैंड मी योर पेंसिल। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है? राइट वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको एक वर्ड में इसको बोलना है। तो इसका क्या आंसर होगा? ईगरनेस। ठीक है, इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा? ऑब्लिवियन। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा? राइट 4 अचीवमेंट ऑफ मैरी कॉम। तो उनके 4 अचीवमेंट को लिखिए। तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, चलिए मैथ का बनाते हैं आंसर को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या बोला जा रहा है? किसी एक संख्या को 5 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा 125 गुना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -24। लेकिन ऑप्शन है -24 कहीं पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन 10 दिया हुआ है ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पर 10 की जगह 1 होता है। क्वेश्चन में प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, हम 10 की जगह यहाँ पर 1 लेते हैं। यहाँ पर 10 था, उसकी जगह हम 1 लिए, तो उसको सोल्व किया तो आंसर आया 10 - 7। इसको सोल्व करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर 10 - 7 लेना है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ ना, 10 - 7, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 3 में क्या बोला जा रहा है? 105 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलिए और उसको मानक रूप में लिखिए। ठीक है, ये रहा 105 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो 105 किलोमीटर क्या हो गया? 105,000 मीटर। ठीक है, अब इसको मानक रूप में हम लोग बदल देंगे। ठीक है, आप इसका आंसर यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? 216 का घनमूल निकालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? 216 घनमूल निकालिए। 216 को जब तोड़ेंगे तो 6 × 6 × 6 आएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है? इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 5 का आंसर ये रहा, यहाँ से यहाँ तक आप इसका लिख लीजिएगा। ठीक है, को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या बोला जा रहा है? वस्तु झारखंड जैसे कई और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पहाड़ों के ऊपर घुमावदार सड़कें पर गाड़ियां नीचे की ओर जाती हैं, तो वाहन को नियंत्रित करने तथा दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? क्या है पहला ऑप्शन? क्या है? टायरों के तलियों को खरोंचदार बनाकर घर्षण को बढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी, ढलाई मोड़ पर खांचेदार सड़क बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी, ढलान मोड़ पर चिकने सड़क बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी, विकल्प ए या दोनों, ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन होगा डी, ए और बी विकल्प दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन 2 में क्या बोला जा रहा है? सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक
सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन होगा बी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए लघु उत्तरीय आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, क्या ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? अगर होती है तो किस माध्यम में ध्वनि संचरित नहीं कर सकती है? ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि जो है वह निर्वात में संचरित नहीं कर सकती है। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। कैरम खेलने से पहले हम उस पर पाउडर छिड़कते हैं, तो क्यों छिड़कते हैं, कारण बताइए। ठीक है, घर्षण को कम करने के लिए हम लोग कैरम खेलने से पहले पाउडर को छिड़कते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन 5 में क्या बोला जा रहा है, तरल एवं द्रव में गति करने वाली वस्तुएं एवं वाहनों की आकृति विशेष प्रकार से क्यों बनाई जाती है? उदाहरण के साथ बताइए। ठीक है, आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, तरल एवं द्रव में गति करने वाले वस्तुओं एवं वाहनों की आकृति विशेष प्रकार की इसलिए बनाई जाती है ताकि जो तरल घर्षण है उसको कम किया जा सके। ठीक है, यह घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे हवा में उड़ने वाला जो हवाई जहाज है वह पक्षी को देखकर उसका मॉडल बनाया गया। ठीक है, और जल में तैरने वाले जंतुओं जैसे कि मछली को देखकर पानी जहाज यानी कि पानी जो जहाज है उसका बनाया गया। ठीक है, इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान के आंसर को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला जा रहा है, दिए गए संसार के मानचित्र को ध्यान से देखें और ऑस्ट्रेलिया में क्या नहीं पाया जाता है, जो खनिज नहीं पाया जाता है उसके बारे में बताइए। हमको यहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ पर लोहा पाया जाता है उसका साइन ऐसा दिखता है, तांबा जहाँ पर वहाँ पर ऐसा दिखेगा और बॉक्साइट जहाँ पर दिखेगा वह साइन ऐसा दिखेगा इस मैप में। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया में इसमें से क्या नहीं पाया जाता, तो ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये लोहा का साइन है यहाँ पर। ठीक है, और बॉक्साइट का साइन है, लेकिन तांबा का जो साइन यहाँ पर दिया हुआ है वह यहाँ पर कहीं है नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, तांबा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तांबा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ परिच्छेद दिया हुआ है जिसको आप पढ़ लेंगे, उसी के बाद यहाँ पर क्वेश्चन सब बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 2 का आंसर देखते हैं। ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय कपड़ों के स्थान पर ब्रिटेन में बनी सूती कपड़ों ने ले ली, इसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसको दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों, यानी कि भारतीय उद्योग की को क्षति पहुंचा और भारतीय उद्योग का पतन भी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित है? कथन 1 में कहा जा रहा है प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है। कथन 2 में कहा जा रहा है संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। और कथन 3 में कहा जा रहा है पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द संविधान के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन 1 और 2 दोनों क्या है, भारतीय संविधान से संबंधित है। ठीक है, चलिए लघु उत्तरीय आंसर देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, कृषि के 2 प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख करें। ये 2 प्रकार क्या है, पहला है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है, जिसमें किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता के लिए कृषि करता है, उसको बोलते हैं निर्वाह कृषि। वाणिज्य कृषि वैसा कृषि होता है जिसमें किसान फसल को बेचकर लाभ कमाने के लिए करता है, उसको बोलते हैं वाणिज्य कृषि। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस जो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है वह किनसे संबंधित है, किन्हीं 2 योगदानों के बारे में बताइए। तो चलिए इसका आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके योगदान बहुत सारे हैं, जिसमें से पहला योगदान है वह भारत के स्वतंत्रता के बाद पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और दूसरा क्या है, उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर भारत को एकता का कारण बने थे। ठीक है, 57 की क्रांति के धार्मिक, आर्थिक और तात्कालिक कारण क्या थे, कारण बताइए। ठीक है, लोगों ने यह महसूस किया कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था की वजह से भारतीय समाज के धर्म चरम सीमा पर आने की स्थिति में है, तब उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आलोचना करना शुरू कर दिया। ये हुआ धार्मिक कारण। ठीक है, दूसरा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है, अंग्रेजों द्वारा देश के आर्थिक शोषण और देश के परंपरागत ढांचों को बदलने का प्रयास किया गया, जिससे भारतीय समाज में असंतोष और क्रोध उत्पन्न हुआ। ठीक है, और तात्कालिक कारण क्या हुआ, और तात्कालिक कारण क्या था कि 1857 की क्रांति में प्रमुख कारण था तत्कालिक कारण। ठीक है, जो कि क्या था, चर्बी वाले कारतूस का ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने का कारण था। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए संस्कृत के आंसर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पद है उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 में क्या बोलता है, संसार की प्राचीनतम भाषा काम, मतलब संसार की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तो वो है संस्कृत। ठीक है, इति पदे किम विभक्ति प्रयुक्ता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचमी विभक्ति प्रयुक्ता। ठीक है, क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, अस्मात् अनुच्छेदात अवयम पदम चित्वम लिखत, आंसर ये रहा, अस्मात् अनुच्छेदात अवयम पदम अपि अस्ति। ठीक है, का भाषाम भारतीयाम अधिकांशाम जननी, तब लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।